कितनी खुशी हो रही है मुझे आपको देखकर यार। So glad। सबा प्लीज कम। सॉरी। ये सब क्या है? ये बस ऐवी ड्रामे है। यार कौन सा अवार्ड मिसिंग है यहाँ पे? पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल ऑस्कर आने वाला है। बहुत अच्छा, सारे ऑस्कर आने वाला है। हाँ, कुछ चाइनीज तमिल फिल्मों वाले और बहुत से और आने वाले। अच्छा, लेकिन इन सब में से कौन सा फेवरेट है? माइन अगर दैट वन, दिस वन, बंटी आई लव यू, एंड ऑफ कोर्स बागी। बागी या हिंदी मीडियम और वो पीटीवी के 3 ड्रामास से। लेकिन अगर 2011, 10 अब कौन सा सबसे प्रेस्टिजियस है? ये डिसाइड करना मुश्किल है। ऐसे ही जैसे आपके बच्चे हैं और इनमें से एक बच्चा चुनना है आपको। हाँ, तो these are all my kids। तो ये सब चाहिए जान से प्यार, सब चाहिए। वंडरफुल यार, व्हाट एन अचीवमेंट। और क्या अच्छा, कितना प्यारा घर है। बस कर दे। कितना ये घर शादी सी हूँ, बस ऐसी हूँ मैं। नहीं, इतना पीसफुल, इतना जबरदस्त। So everything is white। Yeah, but everything is, जैसे कितना बड़े अच्छी तरह से डेकोरेटेड है। किसी की हेल्प ली थी डेकोरेट करने के लिए? नहीं। So how's life? Life is beautiful। चल रही है। मजे में? I think so। हाँ। अच्छा, आपको पता है कि जब हमने वुमेन डे का सोचा ना, हम सोचे थे किसके घर, हम किसके साथ प्लान करने का यार, सबा। एंड द वन रीजन वाज जिस तरह से आपने अपनी पूरी जिंदगी में ये साबित किया है कि बहुत सारे ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन से गुजरने के बावजूद यू कैन कम आउट स्ट्रॉन्ग। हाँ। कैसे? बस अल्लाह मियां ने करा दिया यार। नहीं, लेकिन हमारे बस में कहा था। एफर्ट्स या खुद पे बिलीव होना बहुत इम्पोर्टेंट है और फाइट तो सारी जिंदगी चलती रहती है। ये जंग जो है वो ना खत्म होने वाली है, जैसे भी हम बात कर रहे थे। तो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करते रहेंगे और ख़वातीन मुझे लगता है उनमें बहुत दम होता है और बहुत बर्दाश्त का मादा होता है। सबा कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से आज पूरी कहानी सुनी। इतना प्यारा घर, मैंने कहानी सुना दी तो बहुत से लोगों को मसला हो जाएगा। नहीं, लेकिन आई वांट टू नो, पाकिस्तान की एक हसीन तरीन, एक कामयाब तरीन हीरोइन जो है, उसकी जिंदगी का सफर आज इंटरनेशनल वुमेन डे पे अपनी सारी ख़वातीन के लिए। ठीक है, बताते हैं। एक नॉर्मल लड़की की तरह मैं भी वैसे ही थी, बहुत सारी ख्वाहिशात से भरी हुई। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, फुल एनर्जी, फुल पावर के बस दुनिया फतह कर लेनी है सबा कमर में। तो पता नहीं था कि दुनिया फतह करना इतना आसान नहीं है। बहुत से वो क्या कहते हैं ना, इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सो ये जिंदगी भी एक आग का दरिया है, डूब कर जाना है। सो या जैसे जैसे बड़े हुए, आगे इंडस्ट्री में काम शुरू किया, शौक से शुरू किया। अरे इंडस्ट्री टारगेट था हमेशा से कि ये काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं वो बच्ची थी जो एक तो सैयद फैमिली से थी, इजाजत तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बट अम्मी की एक फ्रेंड थी रूही आपा, मुझे वो हमेशा कहा करती थी, आप अम्मी से भी कहा करती थी कि आपकी इस बेटी में ना बड़ा स्पार्क, इसकी आंखों में चमक है और मुझे ना इसमें कुछ दिखता है, कुछ है इसकी एनर्जी और वो इसको कुछ करना चाहिए, प्रोफेशनली कुछ करना चाहिए। मेरी अम्मा कहती बेटा बच्ची को खराब ना करो, खानदान से क्यों बाहर निकलवाना है, आपको पता है ये सईद फैमिली के जो मसले होते हैं। मेरे अंदर भी था क्या तो अब बस उसको चाहिए था क्यों, एक होता ना कि ऐसे इंसान को एक छोटा सा क्यों चाहिए होता कि बस एक्शन और ये शुरू हो जाए। तो उन्होंने मुझे वेकेशन थी स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें पीटीवी लेके चलते हैं, पीटीवी सेंटर ड्रामा। अच्छा एक्टर्स होंगे, शूटिंग देखेंगे। तो शूटिंग देखने गई थी इन 2004। ओके या फेब और मार्च। सो वहाँ थे शाहिद अहमद चुगताई साहब सेकंड फ्लोर पे। यस, तो वहाँ रीडिंग हो रही थी बैठे हुए उनके रूम में, ऑफिस में। उनकी हीरोइन भाग गई उस दिन। छोटा सा प्रोजेक्ट था, कोई 15 मिनट्स की वो सीरीज नहीं होती, इस तरह की कोई सीरीज कहते हैं। हाँ, उस टाइम पर होती थी। अब मुझे इतना पता नहीं था। तो वो कोई 15 मिनट की सीरीज थी। तो उस खास एक एपिसोड की जो हीरोइन थी उनकी, वो भाग गई। सो रूम में सब पीटीवी में जिस किसी जमाने में रीडिंग हुआ करती थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बैठी थी रूही आपा के साथ। तो रूही आपा एक छोटा सा कैरेक्टर उसमें से कर रही थी, ठीक है। और कंवल आपा थी, वो थी, जमील फखरी साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खालिद अहमद साहब थे। ये सब रूम में बैठे रीडिंग कर रहे थे। तो इंतजार हो रहा है, लड़की नहीं आ रही। तो डायरेक्टर ने क्लासेस नीचे करके कहा कि
तुम करोगी? अब मैं ठीक है, नहीं भाई मैं तो शूटिंग देखने आई हूँ, मैं कहाँ से करूंगी। अब अंदर से हो रहा था कि हाँ हाँ मतलब करने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं, कौन देखेगा 15 मिनट्स की छोटी सी सीरीज है, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा और चला जाएगा। क्योंकि उसके फौरन बाद शूट होना था नीचे, ठीक है, फ्लोर पे उनके लिए, उनके पास तो सेम डे, अच्छा, उनके पास तो हर चीज रेडी थी ना, क्योंकि लाइट्स है, फ्लोर है, मेकअप रूम है, वार्डरोब है, सब कुछ वहाँ पीटीवी में सारे अरेंजमेंट्स तो होते हैं। खैर खातून ने स्क्रिप्ट पकड़ा और लाइन बोली तो मैं कहा मुझे एक्टिंग तो नहीं आती, कहते बस यही करना है। मैं कहा अच्छा ये करना है तो बहुत आसान है, चले करते हैं। हाँ, तो नीचे फ्लोर पे गए और पहला शॉट दिया एंड एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग के अच्छा मैंने कर दिया, यस। एंड हीरोइन, हाँ मेन लीड लड़की का, हाँ अच्छा, तो वो बस कोई पटाखा टाइप की चाहिए थी उनको, Who should we thank के वो उस दिन नहीं आई तो हमें सबा कमर मिल गई। हाँ पता नहीं वो कौन थी, अगर वो होती तो आज मैं सबा कमर होती। किस्मत कैसे ट्विस्ट एंड टर्न। अच्छा लेकिन सबा मतलब ये सारा कुछ इतना आराम से हो गया कि ये भरे हुए है यहाँ पे इस वक्त पूरा? नहीं बहुत काम हुआ इस पर, इस दिल पर और इस शख्सियत पर। फिर उसके बाद छोटे मोटे असाइनमेंट जिस तरह मॉडलिंग के हो गए, लॉन का शूट हो गया, ये चीजें हो गई, तो आप शुरू में ना आपको समझ नहीं आ रही होती कि एक्चुअली आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका टाइम होता है, आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है, आप तराशे जा रहे होते हैं, ठीक है, और बड़ी पेनफुल प्रोसेस। हाँ, और उसमें आपको समझ नहीं आती, अपनी जगह बनाते हैं। अब हमारे यहाँ एक अलमिया है कि इंस्टीट्यूट नहीं है ना एक्टिंग के, ना इस तरह के कि हम जाकर क्लासेस लें या हमें समझाया जाए, और ना मैं उस तरह की फैमिली से थे कि हम पे बहुत, हमारे तो बल्कि डिस्करेज किया जाता था कि बेटा गा रहे हो, नहीं ये नहीं हो सकता, नाच रहे हो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, अच्छे लोगों के काम है। हाँ एग्जैक्टली, टिल डेट हाँ ये बातें सुनने के लिए मिलती हैं, बट खैर अब तो मैं बहुत चेंज हो गई। तो मेरे अंदर था कि काम कोई भी गलत या सही उस तरह से नहीं होता, आप कोई भी काम गलत नहीं है, कोई प्रोफेशन गलत नहीं है, डिपेंड ये सारा ये है आपके दिमाग अगर गंदा है तो आपने अच्छी जगह पर मस्जिद में बैठकर भी गंद कर लेना है, नहीं करना तो फिर आप महफिल में भी चले जाएं, आप वहाँ भी फिर बिल्कुल पाक साफ है, पाकीज़ा है। सो हाँ मैं इस तरह से सोचती हूँ, मैं जिंदगी को, मेरी परसेप्शंस कुछ इस तरह की है कि अच्छा सबा मतलब एक तो ड्रीम ये था कि ये करना है, बाकी चीजें भी कुछ और थी कि मैंने घर बनाना है, मैंने पैसा कमाना है, मेरी गाड़ी होनी चाहिए। आज मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से कह रही थी कि उन्होंने कहा ना कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं कहा क्यों चाहिए, ये तो जरूरत की चीजें होती ना, नहीं बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं कहा छोटी ले लो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मशवरा दे रही थी, मुझे मशवरा दे रही थी अभी। हाँ मैंने कहा क्यों बड़ा घर चाहिए, क्योंकि अच्छा ये बताती हूँ, जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी ना, मेरे पास बहुत छोटी गाड़ी थी, कोरियन, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि ओह माय गॉड, यू नो लाइक अपने पैसों से आप पहली चीज खरीदते हो, और पहला छोटा सा प्लॉट लिया 10 मरले का, तो वो मेरे लिए अचीवमेंट थी और बहुत बड़ी बात थी। फिर एक घर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी ख्वाहिशात बढ़ती गई। अच्छा एक कनाल के घर में आ गए, अब क्या है, स्विमिंग पूल भी चाहिए, बेसमेंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो यू नो ये ना लामहदूद ना खत्म होने वाला इंसान, इट्स ह्यूमन नेचर के आप ना कभी भी भरते नहीं हो, आप कभी कंप्लीट नहीं होते, आपको हमेशा हंगर होता है। अच्छा अगर आप ये खुश हैं तो आपके पास सब है, तो फिर होता है कि ओ माय फ्रेंड्स क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। जैसे आज हम स्टार्स बन गए हैं, हम एक्टर्स हैं, हम जब बाहर जाते हैं, पहले हम इतने अटेंशन सीकर हैं कि हमें चाहिए कि लोग हमें नोटिस करें, हमें एक्नॉलेज करें, हमें जाने। आज जब जाने लगे तो मैं बुर्का पहन के बाहर जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि क्या है इंसान, क्या इसको चाहिए, कहाँ ये भर जाएगा, कहाँ ये खत्म होगा। तो ये बहुत से सवाल अब मेरे अंदर आने लगे, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अपना सबा जिसमें तुम्हें खुशी है ना उसमें जीना है, ठीक है। हाँ अब सबा एक और दुनिया में, एक और उसमें वो जो एक रेस लगी थी ना कि नंबर 1 और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो मेरे अंदर से मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे से खत्म हो गई। ठीक है। अरे सबा आज आपके घर आने का मकसद जो है ना बहुत ज्यादा, वो उस सबा को जानना है जिसको हम स्क्रीन पर बहुत सारे ग्लैमरस कपड़ों में फैशन वॉक्स करते हुए, बहुत सारी एक्टिंग करते हुए ये नहीं देख सकते। हाँ, उस सबा का टेस्ट क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कैसे रहती है, वो कैसे उठती है, वो कहाँ बैठती है, उसको कौन सा म्यूजिक पसंद है, शेयर करना चाह रही हूँ मैं आपकी सारी प्राइवेसी को आपके सारे व्यूअर्स के साथ। अच्छा बहुत सादा बंदा हूँ मैं, मुझे लगता है मैं सादा बंदा हूँ। मैं सुबह कितने बजे होती है सबा? यार पहले जब मैं काम कर रही थी तब तो सुबह 5 बजे रहती थी मैं, फजर से पहले, फजर के टाइम पे अम्मी के साथ ही उठ जाना। ये रूटीन कितना अर्सा रहा है?
ये हमेशा से रहा है। आप जब से शूटिंग नहीं कर रही और थोड़ी सी पीस जिंदगी में जब से आई है, पीस विद नो पीस, दैट माय पेट, कहाँ गई वो बच्ची? मेरे लिए तो बच्ची है वो। बच्ची? कैट मेरी। अच्छा। यस। तो वो क्या करती है, उसकी टाइमिंग बड़ी खराब है। उसकी टाइमिंग बिल्कुल ऐसे जैसे न्यू बॉर्न बेबी है ना, रात को उठ जाना 3 बजे, फिर उससे भी तंग करना है, उससे खेलना है मेरे साथ, उसका हैंग आउट करना है। तो फिर या उसके आने से जिंदगी थोड़ी सी बदल गई। और सबा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस औरत को क्रिटिसाइज करते हैं हमेशा जो कि हमें सामने नजर आती है। उसके पीछे वो तो कठपुतली होती है, उसके पीछे जिन लोगों के हाथ में वो डोरे हैं, जो एक्चुअली पीपल हु आर कंट्रोलिंग हर, हु आर एक्चुअली बिहाइंड हर, वो कभी, आप आज तक देख लो, कुछ उसके बारे में बेनकाब नहीं हुआ, कोई सजावार नहीं हुआ, किसी को हम मुजरिम नहीं बना सके। इसकी एक और वजह है कि हम, पता है, हम बहुत जज करते हैं लोगों को। हम ना फॉलोअर्स हैं, हम ओपिनियनेटेड नहीं है। हमारा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। हम अगर किसी पेज पे जाके देखते हैं किसी ने गाली दी है तो हम सेकंड होंगे, फिर हम भी गाली देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अपना दिमाग यूज करें, या हम सोचेंगे कि इसकी बैक स्टोरी क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, कोई ना कोई वजह तो होती है ना। ऐसे तो नहीं कोई खराब हो जाता, या ऐसे कोई, किसका दिल चाहता है। और औरत का, एक औरत का, कोई भी औरत बुरी नहीं होती और कोई इंसान बुरा नहीं होता। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं है। अगर वो ऐसा है तो उसके पीछे कोई रीजन कहानी है। वो कहानी हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम उनमें से हैं कि अगर कोई किसी को बंदा मार रहा होगा तो बिना पूछे दूसरा भी आके मारना शुरू हो जाएगा, नहीं पूछेगा कि यार इसने किया क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है। सो जब तक ये माइंड सेट, ये परसेप्शन हमारी चेंज नहीं होंगी, ये मुआशरा मुश्किल अनफॉर्चुनेटली नहीं बदलेगा। अरे सबा, कहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं अंदर आ गई? ठीक, अब नहीं है। कितना अरसे पहले थी? क्योंकि मुझे लगता है, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की, कहते सबा मैं बहुत लड़ती थी, गुस्सा करने लगी, मुझे बुरा लगने लगा, चीजें एक्सेप्ट नहीं, बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं करा। मैं बहुत प्यार करने वाली, बहुत इज्जत देने वाली। कभी कोई सी ने जुर्रत कर सका है कोई कि आपके साथ बदतमीजी? बड़े बदतमीज लोग हैं, भरे हुए माशाल्लाह। आपकी सोच है कि ऐसी ऐसी चीजों पे चिढ़ा देते हैं कि छोड़ देना बस आप। नहीं, मतलब मुझे बहुत सारी औरतों की तरह इस बात पे हैरत हो रही है कि कोई सबा कमर को भी तंग कर सकता है। करते हैं, वो करते हैं। कैसे? कैसे तंग करने की वजूहात होती हैं, इस तरह से नहीं आएंगे, उस तरह से आ जाएंगे, ऐसे बात। फिर कोई बात है ना, अगर मैं बात शुरू करूँ, एक तो मेरा मसला, मेरा नो फिल्टर है। मैं जो मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे सच लगता है मैं बोल देती हूँ। वो फिर बाद में मेरे लिए काफी, मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। एक ये लाइन जो है ना, ये हमारी जिंदगियों में बर्बाद कर देता है कि उफ लोग क्या कहेंगे। हम कभी ये नहीं चाहते, हम ये नहीं सुनते कि हमारा दिल क्या चाहता है या हमें क्या अच्छा लगता है। हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि ओ आज रोजा नहीं रखा तो लोग क्या करेंगे। ये नहीं सोचते कि जिसके लिए अल्लाह को, रखा, हाँ, उसको कैसा लगेगा। तो कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं लोगों के लिए कि हाँ भाई रखा हुआ है, क्या ये यार। तो ये सोच ने थोड़ा सा मुझे बदला है। हाँ, आई डोंट जज पीपल। अब मैं पहले जिस तरह एक टिपिकल हमारे मुआशरे में लोग, कोई औरत अगर हंसी है तो वो खराब है, कि वो फंस गई है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, एक सेट है कि जैसे मुझे याद है, मैं एयरपोर्ट पे, लाहौर एयरपोर्ट पे, बहुत पहले की बात है, आई एम अ वेरी हैप्पी और पॉजिटिव पर्सन। तो मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि जब आप बाहर जाते हो, आप गोरों को देखते हो कि वो मॉर्निंग विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, गुस्से से बहुत अच्छे से मिलते हैं। यस। तो यहाँ अगर आप एक औरत हंस के किसी से हाय सलाम या कर सलाम भी ले ले, हंसना छोड़ो कि आपने किसी की तरफ ऐसे देख लिया है ना, हाँ, आई कांटेक्ट हो गया है भाई, तो बस थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद वो इधर से और उधर से। सो वो जो एक है ना, आपको अपनी आंखें नजरें यूं झुका के बिल्कुल यूं रखनी पड़ती हैं, फिर से आप। तो मुझे वो कहते हैं, एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे मैं गई ना, तो मुझे कहते हैं आप शोबिस से हैं? मैं कहा जी, मुझे समझ आ गई कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, मुझे पहले ही समझ आ गई। मैं कहा क्यों जी? वो आप हंस के बातें। मैं कहा क्यों, हंसना कोई बुरी बात है? एक औरत को हंसने की इजाजत नहीं है क्या? हमें खुश रहने का कोई हक नहीं? फिर जो मेरी, तो आपको पता है, एक अंदर की उस्तानी जो शुरू हो जाती है, मैं तो नहीं चुप रह सकती। तो बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होती एयरपोर्ट पे। इसी तरह पता नहीं क्यों ये सारे वाकयात मेरे से एयरपोर्ट पे क्यों होते हैं। yes, इसके अलावा भी हुए? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी आज, कि हम औरतें जब हमारे साथ कुछ गलत होता है चुप कर जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। कहीं जा रही होती हैं, कोई आपको हरास करता है, ह्यूमिलिएट करता है, आप बोले, आप शट अप कॉल दें। कैसे?
जैसे मैं बता रही हूँ कि हम हमारी वो ना इंस्टिंक्ट बड़ी स्ट्रांग है, हमें समझ आ जाती है कि अगला कहाँ से आ रहा है और क्या बात कर रहा है। सो ऐसे एक बंदा मेरे पास से गुजरने लगा तो मुझे उसकी शक्ल और उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगा ये कुछ गलत मेरे साथ करके गुजरेगा। तो अब उसकी मैक्स ठर्क क्या थी, जरा हाथ कीजिएगा, यूं गुजरा तो यूं कर दिया टच। अच्छा, तो मैं तो शुरू हो गई, मैं कहा ओए इधर आओ, वापस आओ, क्या किया है, नहीं किया क्या ये? तो कहता पता है क्या कहता है, बाजी सॉरी। मुझे एक सेकंड के लिए हंसी आई, मैंने दबाई, मैं कहा आइंदा किसी के साथ किया ना तुम अंदर से गुजर जाओगी। इस तरह के लोग यानी हम जिसे बाजी समझते हैं कहते हैं, हम समझते नहीं है, बख्शते नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं बख्शते। उसको समझ आ गई कि अगर अब वो मुझे क्या कर रहा है कि दब जाए, क्योंकि आसपास के जो लोग खड़े थे 4 लोग वो सारे यूं हो गए कि ये क्या हुआ है। इस चीज का एहसास नहीं था कि लोग सबा को जानते हैं, इसको आई डोंट केयर, क्या फायदा, अच्छा आवाज क्यों बंद करे। यही तो मैं कह रही हूँ कि औरत क्यों अपनी आवाज दबाए। हम लोगों को बचपन से क्या डराया, नहीं बेटा नहीं बताना, भाइयों में आपस में लड़ाई हो जाएगी, बाहर लड़ पड़, नहीं भाई बताओ, भाई होते इसलिए। कहाँ गई फिर वो गैरत, कहाँ गई इज्जत, घर की इज्जत को कोई छेड़ के चला जाए और आप चुप रहो, नहीं भाई अपने भाई को बताओ जाके। हाँ भाई को नहीं, खुद फाइट करो, आपकी आवाज में दम है। अच्छा सबा, ये जो सारी स्ट्रगल का टाइम है, ये जो आज जिस सबा खबर को लोग जानते हैं, इसको किसी सपोर्ट ऐसी रही, भाई बाप लोग somebody जिसने, या नहीं ऑल अलोन अकेले तने तनहा? सच बोलना है या शो चलाना है? सच बोलना है यार, अगर मैंने शो चलाना होता तो मैं यहाँ पे नहीं आती, अगर इजाजत दो तो मैं आपकी तरह बैठी। नहीं ऑफ कोर्स फैमिली की तरफ से रही, हमेशा से रही, बट स्ट्रगल बहुत ज्यादा रही। तो सबा कोई साथ था जब कोई ऐसा कंधा में असर था, हमेशा कोई ऐसा था जो हमेशा कहता रहा पीछे से सबा आई एम विद यू, कोई एनीबॉडी कैन बी एनी फ्रेंड, कोई हाँ फैमिली ऑफ कोर्स। ठीक है। अच्छा अब मैं आपका ना पीस कॉर्नर देखना चाह रही हूँ, जिसका आपने जिक्र किया था, यहाँ पे बैठकर आपको सारे क्रिएटिव ख्यालात आते हैं। चलो किस तरफ से जाना है? दिस साइड। सो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे सबा के महल है बेडरूम। नहीं थोड़ा नजर आएगा। थोड़ा नजर आएगा। और उसके साथ पीस एरिया है जहाँ पे सब बैठती है और सारा कुछ अपना मेडिटेशन एंड थॉट प्रोसेस वगैरह वगैरह सब चलता है। सो ब्रेक और फिर वहाँ पे आपसे मिलना है। लेट्स गो। चलें? ओके चलो आइए प्लीज।